कैसे हैं आप सब। रसो वैसे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम फाइनली तैयार होकर आपके पास आ रहे हैं, आपको सब कुछ बताने के लिए, सारे राज खोलने के लिए, जो भी आज तक इन्होंने सब कुछ छुपाया है अपना गहरा प्रेम जताने के लिए। तो आप देख लीजिए, कहीं आपके डीएम भी तो इनमें से एक नहीं है। ये कौन सी डीएफ है जिन्होंने कमाल करके दिखा दिया है। इनके डीएम अब इनके पास आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए गाइस, देखते हैं ये कैसे हुआ है, ये कैसे डीएफ ने किया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। गाइस, पहला ही कार्ड निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, आपके डीएम के आने का। एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइस देखिए, मैंने कहा ना, ये उन डीएफ के डीएम हैं जिन्होंने अपने डीएम को पाने के लिए सभी हदों को पार कर दिया है। यानी अपना इनर वर्क करते हुए इतना अच्छा काम किया है कि इन्होंने अंगारों पे चला है और कांटों का रास्ता भी अपनाया है। प्यार इसी को कहते हैं, प्यार इसी को कहते हैं कि अपने दिलबर को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाए, यानी मौत से भी टकरा जाए। यहाँ मौत फिज़िकली बॉडी की नहीं, फिज़िकल बॉडी की नहीं हो रही है, यानी अपने मन को मार देना, किसी भी हद तक चले जाना। तो डीएफ ने ये किस तरह किया, देखो मैं बताती हूँ डीएफ ने ये किस तरह किया है। हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं किसी को अपनी बात समझाने के। या तो हम सीधे सीधे उसको समझाएं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, हम आपको कितना चाहते हैं, हम आपके लिए किस हद से गुजर सकते हैं। और डीएफ ने ये सब किया भी है। डीएफ ने अपने आप को डीएम के हवाले कर दिया, यानी डीएम को समर्पित हो गई। उसके बाद भी डीएम ने इनके अनकंडीशनल लव को नहीं समझाया। तो अब डीएफ के पास एक दूसरा रास्ता था, जो रास्ता डिवाइन ने डीएफ को समझाया था कि अगर आपके डीएम सीधे सीधे नहीं समझ रहे हैं आपके प्यार को, आपने कितना कुछ समझा लिया, कितना बताने की कोशिश कर ली, कितना जताने की कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी आपके डीएम आपसे दूर ही भाग रहे हैं, तो अब आप दूसरा रास्ता चुनो। अब आप डिवाइन का रास्ता चुनो, जो मैं बताता हूँ आपको अब वो करो। आप अपना इनर वर्क करो। जब आप अपना इनर वर्क करोगे, यानी अपने डीएम से दूर हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे, और आप अपने डीएम को ये जताओ कि अब मैं तुम्हें खोने से नहीं डरती, अब मैं तुम मेरी लाइफ में हो या नहीं हो, अब मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी बाहर से प्यार दिखाने की बजाय आप अपने प्यार को दिल में ही रखो, अपने दिल भर का प्यार अपने दिल में ही रखो, बाहर से दिखाओ मत, उसे जताओ मत। जैसे एक माँ अगर बच्चा नहीं समझ रहा होता सीधे सीधे, तो क्या करती है, उससे डिटैच हो जाती है, उसे थोड़ा सा रूखा व्यवहार दिखाती है, उसे अपना प्यार नहीं दिखाती, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करती, और उससे थोड़ा डिटैच होकर उसे नाराज़गी दिखाती है, यानी उसे दिखाती है कि अब मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तो यही काम डीएफ ने किया है। डीएफ ने डिवाइन के रास्ते पर चलते हुए, अनकंडीशनल लव करते हुए अपने डीएम को, यानी पाने का दूसरा तरीका भी है डीएफ के पास। डीएफ ने उसको प्यार दिखाना बंद कर दिया, अपने डीएम को खोने से भी नहीं डर रही है, यानी आगे बढ़ती चली जा रही है। और ये एनर्जी डीएम को भी फील होती है जब डीएफ और डीएम डिटैचमेंट में आ जाते हैं, यानी सेपरेशन में आ जाते हैं। डीएम को दूर बैठे ही टेलीपैथी के थ्रू अपनी डीएफ की एनर्जी फील होती है कि मेरी डीएफ जो मुझसे इतना प्यार करती थी, जो मुझसे एक पल भी मेरे बिना नहीं जी सकती थी, वो डीएफ अब मेरे बिना इतनी खुश कैसे है, वो अब मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही है, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है, और मुझे ताक झाँक क्यों नहीं कर रही है, यानी क्यों मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मेरी डीएफ अब मुझसे अटैच है। यानी डीएफ जब डिटैच हो जाती है, जब अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देती है, और अपना जो प्यार है इसके अंदर वो अपने डीएम को नहीं दिखाती, अपने दिलबर के सामने अपना प्यार नहीं रखती है, और डीएम को ये विश्वास हो जाता है कि मेरी डीएफ अब मुझसे दूर हो चुकी है, मेरी डीएफ अब मुझसे दूर जा चुकी है। यानी डीएफ ने इतना विश्वास अपने डीएम के ऊपर किया है, अपना तन मन सब कुछ लुटा दिया, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसके बावजूद भी अगर डीएम ने उसके प्यार को नहीं समझा, तो अब डीएफ ने
जो दूसरा रास्ता अपनाया है उस रास्ते से तो बात पक्की बनेगी, क्योंकि ये डिवाइन का रास्ता बताया हुआ है। तो यानी इतना विश्वास डीएम के अंदर अपने लिए जगा दिया कि अब डीएम खुद को दोषी समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम छल करते हैं तो हमें ये पता होता है कि सामने वाला हमें कितना प्यार करता है, कितना विश्वास हम पर करता है। तो अब डीएम खुद को ही दोषी समझ रहे हैं। अब डीएम के अंदर जो ये अग्नि जल रही है, जो पछतावे की अग्नि जल रही है, यही डीएम को जलाए दे रही है, यही डीएम को दोषी फील करवा रही है। और डीएम अब इस अग्नि में, इस पछतावे में ज़्यादा टाइम और जलने वाले नहीं हैं। ये डीएफ से माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये डीएफ को अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये डीएफ को वो सब छुपी बातें बताना चाहते हैं जो भी आज तक इन्होंने छुपाए हैं, जो सारे राज इन्होंने छुपाए हैं, जो अपना प्यार अपने डीएफ के अंदर छुपा के रखा है। अब इनको लगता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया है। मैंने डीएफ के साथ माइंड गेम खेल के देख लिया है, मैंने कार्मिक और थर्ड पार्टी को एंटरटेन करके देख लिया है, लेकिन मेरी लाइफ, जितना मैंने ये सब किया उतनी ही मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। यानी जब डीएफ मेरे पास थी तो सब कुछ अच्छा था, जैसे ही मैंने डीएफ को चीट किया, जैसे ही डीएफ मेरी लाइफ से दूर गई, तो समझो मेरा भाग्य भी ख़राब हो गया। अब डीएम को ये बात समझ आ चुकी है, तो डीएम अब आपके पास आने वाले हैं। डीएम अब पूरी तरह से तैयार हैं अपना छुपा प्यार बताने के लिए, अपनी सारी सच्चाई बताने के लिए, और वो अपने डीएफ को कितना प्यार करते हैं। अब ये वो सब बातें छुपाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो डीएफ ने इनर वर्क किया है उससे उनका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो गया है। थ्रोट चक्रा एक्टिव होने के कारण ही डीएम अब आपको ये सब बातें बताएंगे, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अब वो एक्सप्रेस करेंगे। तो गाइस देखो, एक टाइम में डीएम को भी और एक टाइम में डीएफ को भी इतना दर्द इस जर्नी में मिलता है, क्योंकि दर्द के बिना तो प्यार है ही नहीं, और सच्चा प्यार तो दर्द के बिना है ही नहीं, अंगारों के बिना है ही नहीं, तूफ़ानों के बिना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो, एक नर्सरी का बच्चा होता है, एलकेजी यूकेजी का बच्चा होता है, फर्स्ट का बच्चा होता है, उसे भी एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, इतने छोटे मासूम बच्चे को। तो आप दुनिया की सबसे ऊंची जर्नी में है, आप दुनिया का सबसे ऊंचा प्यार कर रहे हो, ट्विन फ्लेम लव कर रहे हो, आप अमर प्रेम में हो, तो क्या आपको टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे? क्या आपको अंगारों पे नहीं चलना पड़ेगा? क्या आपको तूफ़ानों पे नहीं चलना पड़ेगा? जैसे शिव भगवान का भस्म से श्रृंगार होता है, ठीक है, वैसे ही इस जर्नी में ट्विन फ्लेम का दुखों से श्रृंगार होता है, ठीक है, बचपन से लेकर और इस जर्नी में आने तक उनका दुखों से, दर्द से, पेन से, अपमान से, सबसे श्रृंगार किया जाता है। जब जाके आप इस जर्नी में सफल हो पाते हो, जब आपको आपके डीएम मिल पाते हैं, यानी एक ऐसी अवस्था आ जाना जहां आपका दुखों से, दर्द से और जितना भी आपका अपमान किया जाए, आपके ऊपर इन सब का कुछ फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। यानी आप अपने मन को भी जीत लो, और मन को जीतने के बाद ही हम डिवाइन को प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज़, अब आपके डीएम तैयार हैं आपके पास आने के लिए, और ये उन डीएफ के डीएम हैं, ये उन डीएफ के डीएम हैं जिन्होंने अपना इनर वर्क किया, और जिन्होंने, अगर आपके डीएम सामने से आपकी बातों को नहीं समझे हैं, बताने पर नहीं समझे हैं, और किसी भी कीमत पे आपकी बातों को नहीं समझें, तो आपने डिवाइन का बताया दूसरा रास्ता अपनाया है। भले ही आपको कितना भी दर्द झेलना पड़ा है, आपने अपने डीएम से दूर होने पर आपने अपने आप को समझाया है, आपने पुरुषार्थ किया है, आप एक योद्धा हो, तभी जाके आपने अपना रियूनियन पाते हो और डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हो, डिवाइन को भी जीत लेते हो, डिवाइन का प्यार भी प्राप्त कर लेते हो। ये कोई आसान खेल तमाशा नहीं है गाइज, ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। जो आपको ये जर्नी मिली है ना, तो आप एक योद्धा हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो कुछ भी कर सकते हो, जो अपने आप को खोकर अपने दिलबर को पा भी सकते हो। आपने डिवाइन को ये बताया है कि अनकंडीशनल लव केवल फिज़िकली नहीं होता, अनकंडीशनल लव केवल कहने से ही नहीं होता, अनकंडीशनल लव केवल एक्सप्रेस करके ही नहीं होता, अनकंडीशनल लव चुप रह कर भी किया जाता है, अनकंडीशनल लव अपने भले के लिए, अपने डीएम के भले के लिए भी किया जाता है, भले ही खुद को कितना भी कष्ट हो जाए, भले ही खुद को कितना भी पेन मिल जाए।